संदीप जी को अगर मेरी ये वीडियो जा रही है तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगली बार मुझे अपने सेशन में ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले उनकी टीम से कमेंट आया था, मुझे मैसेज आया था, मेल आया था कि यू आर इनवाइटेड टू संदीप महेश्वरी सेशन। लेकिन मेरी उस दिन मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। मैं 2 बजे उसी दिन 7 मार्च 2018 उसी दिन मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी सुबह के 2 बजे, और मुझे 10 बजे जाना था, लेकिन मैं नहीं आ पाई थी। मैं मिल के ज़रूर बताऊंगी अगर इस तरह की बातें, तो मुझे प्लीज़ 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 ज़रूर इनवाइट करिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो ज़रूर मुझे इनवाइट करिएगा प्लीज़। आई एम ईगरली वांट टू कम। थैंक यू। ये जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप जी के बारे में और विवेक जी के बारे में, आपको पूरी कहानी जितनी भी रामकथा है मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ। आपके ऊपर मैं ये छोड़ूंगी कि आप किसके ऊपर साथ देंगे, किसका साथ आप देने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे नंबर 1 चीज, एक नॉर्मल एक वीडियो अपलोड होती है संदीप जी की। संदीप जी हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ जरूर बातें करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, इमोशनल सपोर्ट हो, डिप्रेशन हो, या खुश रहना, या एनीथिंग, जो भी टॉपिक जो कि एक यूथ के लिए जरूरी है, वो सारे के सारे वीडियोस को कवर करते हैं, टॉपिक्स को कवर करते हैं। उसी तरह ने उन्होंने एक रैंडम टॉपिक को कवर किया है, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, यानी कि कुछ ऐसे स्कैम भी हो रहे हैं जो कि यूथ के साथ हो रहे हैं। एक जो 20 साल 25 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, उसको अगर 50,000 1 लाख रुपीज़ अगर डिपॉजिट करना होता है, किसी मल्टी लेवल जो मार्केटिंग होती है वहाँ पर अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको ये दावा मिलता है कि तुमको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और 100% कैशबैक की गारंटी भी आपको मिलेगी। तो वो जब चीज़ उसकी फुलफिल नहीं होती है, उस व्यक्ति की जो स्टूडेंट है वो फुलफिल नहीं होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, मेरे 1 लाख रुपए भी चले गए और मेरा तो बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, काम नहीं हुआ, या कुछ भी मैंने उससे नहीं सीखा। तो अब ये टॉपिक लेके संदीप जी ने एक वीडियो बनाई थी कि बिग स्कैम एक्सपोज, यानी कि इस तरह के स्कैम जो हो रहे हैं उनको एक्सपोज करें और अपने हक की आप बात करें, आप पैसा रिट्रीव करने की बात करें, चाहे इसके लिए आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ये पहले वीडियो में जो कि संदीप जी ने एक वीडियो बनाई थी बिग स्कैम एक्सपोज, उसके बारे में उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि जब ये वीडियो निकली है तो उसी तरफ से संदीप जी का फिर से कम्युनिटी टैब पे एक कमेंट आता है, एक पोस्ट आता है कि मुझे लीगल धमकी मिल रही है विवेक बिंद्रा जी की तरफ से कि ये जो आपने वीडियो बनाई है उसको आप डिलीट करें, क्योंकि ये वीडियो हमारे खिलाफ है, या मतलब उनके बारे में है। लेकिन संदीप जी का ये जो अभी रिसेंट एक वीडियो जो आया है उसमें उन्होंने बताया है कि मैंने नाम नहीं लिया था, ना किसी कंपनी का नाम लिया था, ना किसी पर्सन का नाम लिया था। तो आप खुद से सामने से मेरे पर्सन को, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको आप लीगल धमकी क्यों दे रहे हैं? आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी उनके साथ है, यानी कि दोनों ने अपनी पक्ष की बात रखी है कि आपको धमकी दी जा रही है। संदीप जी कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है विवेक बिंद्रा जी की तरफ से, और विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि मैंने इस तरह की कोई भी लीगल धमकी वगैरह कुछ नहीं दी है। मैं सिर्फ आपको यही बोलता हूं कि आप अपने शो में विवेक जी को, यानी कि विवेक जी संदीप जी के शो में फिर से आएँ और उनको कन्फ्रंट करें, सारी की सारी बातें जो भी पूछनी है मुंह पे पूछे, मैं उनका सही जवाब देने वाला हूं। तो ये क्या चीज़ें सही है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन मैटर सिर्फ और सिर्फ यही है। और आज की जो रिसेंट वीडियो आई है अभी तुरंत की, जो कि संदीप जी की रिसेंट वीडियो आई है जहां पर 8 मिलियन व्यूज़ है एक दिन के अंदर, आप देखिएगा कि उस वीडियो में संदीप जी ने हर एक क्लॉज को डिस्कशन किया है जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर है, कि जो विवेक बिंद्रा हैं वो इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने अपने वीडियोस में वादे किए हैं, या फिर पैसा रिटर्न करने की बात की गई है, या जो उनके एग्रीमेंट हैं उनके ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉ, या फिर जो आरबीआई की तरफ से जो उनका सर्कुलर निकलता है उसके हिसाब से इस कंपनी के लिए, या फिर जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है उसमें क्या क्या क्लॉज बनाया गया है, क्या क्या एग्रीमेंट बनाए गए हैं, उसी हिसाब से वर्क करना चाहिए। जो कि संदीप जी की बात बिल्कुल सही है कि जितने भी एग्रीमेंट अगर आप बना लो, सबसे बेहतर है, सबसे ऊपर है इंडियन गवर्नमेंट का लॉ, जो आपका लॉ है उसको ही आप फॉलो करेंगे। तो इसके ऊपर जब आपको ये सारी चीज़ें जब डिस्कशन हो रही हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके पीछे जब कंट्रोवर्सी में तभी आए विवेक बिंद्रा जी, जब उनको ये कम्युनिटी पोस्ट पे जब ये चीज़ें आई थी संदीप जी की कि आपको लीगल
धमकी दे रहे हैं, तो इसलिए ये लाइमलाइट में आए हैं विवेक बिंद्रा जी। अब ये रियल बात है या नहीं है वो आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर मैं छोड़ी हूँ, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि दोनों ही पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग है, चाहे वो संदीप जी हो चाहे वो विवेक जी हो। दोनों के वीडियोस काफ़ी मोटिवेशनल होते हैं। आपको पता है कि दोनों ही सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। संदीप जी ने भी हर एक टॉपिक को कवर किया है जो कि एक यूथ के लिए ज़रूरी है, पेरेंट के लिए ज़रूरी है। उसी तरह से विवेक बिंद्रा जी ने भी बिजनेस को लेकर आगे बढ़ाया है बातें, या गीता इन एक्शन जो उनका इतना अच्छा एक प्लेलिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। और दोनों के अगर सब्सक्राइबर्स की बात की जाए तो उनके जो फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी स्ट्रांग है। तो आप अपने बुद्धि विवेक से दोनों को जज करें, क्या चीज़ें सच हैं उसके ही ऊपर आपको बातें जाननी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सच्चाई का पता नहीं चल जाता है कोई भी एक्शन आप नहीं ले। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पर्सनालिटी अपने आप में सारी की सारी अपने जो डिफेंडेंट जो बातें हैं वो दोनों कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकती है इस बात को लेके कि जो स्टॉप विवेक बिंद्रा वाली बात है, तो उनके संदीप माहेश्वरी जी के एक मन में एक ख्याल इस बात का आता है कि जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जो स्कैम करके भाग जाते हैं उसके बाद लोगों का पैसा रिट्रीव नहीं होता है। इस वजह से उन्होंने स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम का हैशटैग चलाया है, जिससे कि जितने भी जो मार्केट में इस तरह के स्कैम ना हो और जो कंपनी ओनर है वो बिल्कुल भी बाहर भाग ना सके, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें स्प्रेड की हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि संदीप जी उन यूथ के साथ हैं जो भी अगर FIR करते हैं, जो कि PIL दर्ज कर रहे हैं अगर किसी कंपनी के खिलाफ, किसी पर्सन के खिलाफ, तो उनका ये कहना है कि तुम सब अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ लीगल एक्शन ले सकता हूँ एज अ सपोर्ट। और जो लीगल एक्शन में जितनी भी खर्च होंगी वो संदीप जी वहन करेंगे अपने चैनल से मोनेटाइजेशन ऑन करके। तो उसी हिसाब से वो आप सबको आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सारे यूथ को उन्होंने अकेला छोड़ दिया है, उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा है। उनका सिर्फ और सिर्फ यही कंसर्न है कि अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा स्कैम लगता है, चाहे किसी पर्सन के खिलाफ चाहे वो किसी कंपनी के खिलाफ, तो आप अपनी आवाज़ उठाएं, अपने हक को पहचानें और FIR या फिर PIL भी दर्ज करें। और जितना भी लीगल एक्शन होगा, जो भी खर्च होगा, वो चैनल के मोनेटाइजेशन से वो पूरी कर देंगे। तो पूरा का पूरा मैटर यहीं पर है, यहीं पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बेशक आप यूथ को ज़रूर सपोर्ट करें। अगर कुछ स्कैम हो रही है तो आप ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दें, लेकिन किसी पर्सन के ऊपर आप बिल्कुल भी टारगेट ना करें कि वो पर्सन उन्होंने किया है या समथिंग लाइक दैट। आप वो सामने से वो चीज़ें बिल्कुल ना करें। आप किसी स्कैम के खिलाफ हो सकते हैं, किसी गलत चीज़ के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन एज अ पर्सन विवेक बिंद्रा जी को भी टारगेट बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि टारगेट करना सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बातें मतलब यूथ तक है या फिर उनके वेलबिंग के लिए है तो सही है, लेकिन जब तक ये नाम नहीं आता, क्योंकि मुझे नहीं पता, स्टिल मैं भी आपको ये बोलूँगी कि मुझे सच में नहीं पता कि विवेक बिंद्रा जी का नाम कहाँ से आ गया। क्या उन्होंने सच में लीगल धमकी दी है या फिर नहीं दी है, या कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन जो उनका टॉपिक है, जो संदीप जी का जो टॉपिक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उन्होंने सारे क्लॉजेस बताए हैं कि क्या चीज़ें मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस टॉपिक को लेके बातें हो रही हैं, ना कि व्यक्ति विशेष के बारे में आप ज़्यादा ना जाए, बल्कि उस स्कैम को रोके अगर आपके साथ हो रही है तो। अगर आपको कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, या कोई पर्सन या कोई कंपनी मनी बैक की गारंटी आपको बोल रहा है मनी बैक होनी चाहिए, तो आप मनी बैक के लिए डिमांड कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, वो आपका हक है। लेकिन बिना किसी जो क्लियर अगर कोई बात नहीं है, आपको नहीं पता है, तो किसी व्यक्ति विशेष को भी पॉइंट आउट बिल्कुल भी ना किया जाए। आप अपना ओपिनियन आप अपना देख सकते हैं, आपके मन में क्या ओपिनियन चल रहा है वो आप ज़रूर कमेंट करें। और संदीप जी ने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया हुआ है, वो यूथ के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में, अगर वो लव रिलेशनशिप के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, उन्होंने हर एक टॉपिक के ऊपर अपना योगदान दिया है। और ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनके इस काम के लिए दिल से बहुत ज़्यादा सराहना है। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे अपना एक छोटा सा ओपिनियन या फिर संक्षेप में इसको बताना मैंने इसको सही समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।